अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं नईम सुलहरी और आप देख रहे हैं स्टेप फॉरवर्ड। स्टूडेंट्स, आज हम बेसिक इंग्लिश ग्रामर का लेक्चर 8 करने जा रहे हैं। लेक्चर 8 में हम करेंगे इंपेरेटिव सेंटेंसेस। तो स्टूडेंट्स, इंपेरेटिव सेंटेंसेस इंतहाई आसान फार्मूला है ये, लेकिन ये जितना आसान है उससे कहीं ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो इसके बाद हम लेक्चर 9 करेंगे वो थोड़ा सा कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगा, लेकिन उसकी जो बेस है वो इंपेरेटिव सेंटेंसेस पे है। इसलिए आपने इंपेरेटिव सेंटेंसेस जो लेक्चर आज हम करने जा रहे हैं, लेक्चर नंबर 8, इस पे आपने खास तवज्जो देनी है, इसको आपने गौर से सुनना है। तो पहले थोड़ा सा ये सुन लीजिए कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते क्या है। इंपेरेटिव सेंटेंसेस ऐसे फिक्रात होते हैं जिसमें कोई काम करने का हुक्म दिया जाता है या किसी चीज से मना किया जाता है। तो इन फिक्रात की एक खूबी ये भी होती है कि ये वाहिद सेंटेंसेस होते हैं जो सब्जेक्ट से नहीं बल्कि फर्स्ट वर्ब जो है उससे शुरू होते हैं, उससे बनना शुरू होता है ये फिक्रा। तो इसमें हमारे पास जो सब्जेक्ट हम जो तसव्वुर कर लेते हैं वो यू होता है, लेकिन उसको फिक्रे में लिखा नहीं जाता। लिहाजा वो जो यू है इनके सेकंड पर्सन है, उसके हिसाब से इसमें वर्ब लगाकर फिक्रे को आगे चलाया जाता है। अब देखेंगे इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या है, इनको कैसे बनाया जाता है और फिर इनको नेगेटिव कैसे किया जाता है। आइए देखते हैं। लेक्चर 8, इंपेरेटिव सेंटेंसेस, हुक्म देना, मना करना। पहला सेंटेंस देखिए, वर्क हार्ड, मेहनत करो। गो टू कॉलेज इन टाइम, कॉलेज वक्त पर जाओ। रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, अपने बड़ों का एहतराम करो। इंप्रूव योर वोकेबलरी, अपनी वोकेबलरी बेहतर करो। अटेंड द लेक्चर, लेक्चर अटेंड करो। ये देखा आपने, इंतहाई ज्यादा सिंपल है, इसमें कोई काम करने का हुक्म दिया गया है। अब हम देखते हैं कि इनको हम नेगेटिव कैसे करते हैं। तो इनको नेगेटिव करने का तरीका भी इंतहाई आसान है। हम फिक्रे के शुरू में इनके जो फर्स्ट वर्ब जिससे फिक्रा शुरू हो रहा है उससे पहले हमने डू नॉट का इजाफा कर देना है। हर फिक्रे में डू नॉट ही लगेगा। अब आइए देखें इसको हम कैसे नेगेटिव करते हैं। वर्क हार्ड, डू नॉट वर्क हार्ड। गो टू कॉलेज इन टाइम, डू नॉट गो टू कॉलेज इन टाइम। रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, डू नॉट रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। Improve your vocabulary, do not improve your vocabulary. And the last one is attend the lecture, do not attend the lecture. इस तरह के जो भी फिक्रात होते हैं वो कोई छोटा फिक्रा भी हो सकता है, थोड़ा सा लेंथी फिक्रा भी हो सकता है। जैसे डू नॉट वेस्ट योर टाइम, अपना वक्त ज़ाया मत करो। डू नॉट बी इंसोलेंट, बदतमीज मत बनो। इस तरह के जो भी फिक्रात होते हैं जिनमें आप कोई काम करने का हुक्म देते हैं या किसी काम से मना करते हैं, तो उनमें ये जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैं वो यूज होते हैं। ये मैंने पहले भी जिक्र किया लेक्चर के आगाज में कि ये जितना आसान है उतना ही ज्यादा अहम है। आपने इस पे ज्यादा तवज्जो देनी है, क्योंकि जो हम नेक्स्ट फार्मूला करने जा रहे हैं उसकी जो बेस है वो इस पे है, जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस है। लिहाजा इसको आपने किसी सूरत नजरअंदाज नहीं करना। स्टूडेंट्स, इसकी आपने अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है। जो पहले लेक्चर हो चुके आपने वो भी देखने हैं, उनकी भी प्रैक्टिस करनी है। और साथ ये जो वीडियोस है हमारे चैनल के अपने दोस्तों को बताना है, इनको शेयर करना है और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना आपने नहीं भूलना। मुझे इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।